नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर भागलपुर से आ रही है, जहां के नवगछिया में जहांगीरपुर बैसी में कोसी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। पिछले कई महीने से यहां पर तेज कटाव की वजह से कई घर कोसी में समा चुके हैं। वहीं आज मोहम्मद मोतीन और अशफाक का घर देखते ही देखते देखिए कैसे चंद पलों में कोसी की गोद में चला जाता है। लगातार हो रहे कटाव से लोगों में दहशत है। वहीं कई लोग अब अपना घर तोड़कर ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। जिनका बचा हुआ कुछ सामान है, घर की दीवारें अगर बच गई हैं तो उसे तोड़कर बचाने की जुगत में लोग अब जुट गए हैं। कोसी के तेज कटाव में एक एक करके खेत, खलिहान, मकान सब कुछ समाते हुए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नवगछिया की। और देखिए कैसे चंद सेकंड और ये मकान कोसी में समा जाता है। तो सुरक्षित जगहों पर जाना अब लोगों की मजबूरी है। तिनका तिनका जोड़कर अपनी जमा पूंजी से लोगों ने आशियाना खड़ा किया था, लेकिन कटाव इस तेजी से हो रहा है कि दहशत में ग्रामीण भी हैं और उनके मकान भी अब कोसी में विलीन होते हुए। संवाददाता आशीष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, जिस तेजी से कटाव इस वक्त इलाके में हो रहा है, कटाव निरोधी कार्य क्या नहीं किए जा रहे? जी, मैं बता दूं कि पिछले कुछ माह पहले से भी हम लोग लगातार इस खबर को दिखा रहे थे कि जहांगीरपुर बैसी में किस तरह कटाव हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे उस समय मकान तोड़ रहे थे। कटाव रोधी काम जो है कुछ शुरू किया गया था कुछ माह पहले, लेकिन अभी जो है वो स्थिर पड़ गया था और अब जो है एक बार फिर से कटाव शुरू हो गया है। अगर जिला प्रशासन के द्वारा कटाव निरोधी काम लगातार चलाया जाता और उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाते सरकार की ओर से, तो हो सकता था कि जो कटाव इतना तेज नहीं होता और जो घर जा रहे हैं कोसी में वो शायद बच सकते थे। आशीष, क्या ये मानकर चले कि लोगों को भगवान भरोसे या कोसी के कटाव के भरोसे ही अब छोड़ दिया गया है? कोसी अगर शांत हुई तो ठीक है, अगर कटाव कर रही हैं तो फिर आपके मकान भी इसके जद में आएंगे। जी, यहाँ पर रहने वाले लोग जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि भगवान भरोसे ही है और सरकार और जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण जो है लोग कहीं न कहीं काफी आक्रोश में भी हैं और लोगों का साफ कहना है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कहीं से भी नहीं हो रही है, जिसके कारण लगातार जो है कोसी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और लगातार जो है मकाने जो है धराशायी होकर कोसी में समा रही है। लेकिन जो उपाय होने चाहिए थे ना तो जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कहीं नजर आ रहा है और ना सरकार की तरफ से कोई इसमें पहल की जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव, और इन तस्वीरों को देखकर दुख होता है, दर्द होता है, क्योंकि बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद एक आशियाना खड़ा किया जाता है। ग्रामीणों की जमीन, खेत, खलियान, मकान सब कुछ देखिए उनकी आंखों के सामने ही कोसी में धीरे धीरे कर समाते जा रहे हैं। लेकिन जो प्रशासनिक इंतजाम होनी चाहिए थी, जो व्यवस्थाएं इस कटाव को रोकने के लिए होनी चाहिए थी, वो नाकाफी है। कोई काम स्तर पर प्रशासनिक तौर पर नहीं किया जा रहा। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर हरियाणा एसटीएफ हवाला केस में 5 लोगों को दबोचा गया है। मुजफ्फरपुर में हरियाणा एसटीएफ की तरफ से 5 लोगों को हवाला के मामले में दबोचा गया है, पकड़ा गया है। गरीबों के खाते से हवाला का यह धंधा कैसे चलाया जा रहा था, जिसमें मुजफ्फरपुर का एक युवक भी शामिल बताया जा रहा है। गरीबों के खाते से पैसे कैसे उड़ाए जाते हैं, एक शख्स, एक युवक मुजफ्फरपुर का इसमें शामिल बताया जाता है। पाक और सऊदी अरब कनेक्शन का शक अब जाहिर किया जा रहा है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर, जहां पर हरियाणा एसटीएफ की टीम मुजफ्फरपुर पहुंचती है और हवाला केस में 5 लोगों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि कनेक्शन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े हुए हैं। गरीबों के खाते से कैसे हवाला के जरिए पैसे की निकासी कर ली जा रही है, उसकी एक बानगी। पाक और सऊदी अरब तक कनेक्शंस का शक इस वक्त जाहिर किया जा रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर पटना से, जहां शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके में से एक शेयर ब्रोकर का
शव मिला है। इस इलाके में ही शेयर ब्रोकर के शव की बरामदगी के बाद सनसनी फैल जाती है। शेयर ब्रोकर को गोली मारी गई है। पुलिस अब इसे हत्या या आत्महत्या दोनों ही एंगल से देखकर जांच में जुट गई है। फिलहाल मौके पर एफएसएल की टीम मौजूद है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और शेयर ब्रोकर को गोली मारी गई है और पुलिस की तहकीकात तमाम बिंदुओं पर इस वक्त होती हुई कि हत्या है या फिर इसे आत्महत्या देखा जाए। एक व्यक्ति को गोली लगने से मृत्यु हो गई है। बसंत सिंह नाम है, शेयर ट्रेडिंग का काम करते थे। इसी में हम लोग आए हैं, जांच कर रहे हैं। कहाँ पे उनका सब मिला? बस सामने आप दिख रहा है। ये क्या चीज, उनका घर है या उनका ऑफिस? इनका ऑफिस। ऑफिस है। हत्या है? नहीं, ये कैसे कहा जा सकता है? अच्छा, दोनों पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, हत्या है या सुसाइडल है। एफएसएल की टीम आई हुई जाँच कर रही है। तो शेयर ब्रोकर बसंत सिंह की गोली लगे हुए शव को बरामद किया गया है। संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, प्रथम दृष्टया मौकाए वारदात को देखकर पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? बसंत सिंह के परिवार के लोग को क्या जानकारी है इस बारे में? जनों को सूचना दी गई है और परिजन धीरे धीरे एक एक कर पहुंचने लगे हैं। और दरअसल ये पॉश इलाका है, बोरिंग रोड और भीड़ भाड़ वाला इलाका है और सुमति पैलेस जो है उसी में इनका कार्यालय था। गोली की आवाज चली, लोग दौड़कर आते, तब तक माजरा ये था कि उनकी जो डेड बॉडी है वो कुर्सी पर मिली और उसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची है, एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस अधिकारियों से न्यूज 18 की बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अभी कंफर्म नहीं कह सकता कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड है। दोनों एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। एफएसएल की टीम। संजय, जहां से शव की बरामदगी हुई है, ये क्या उनका आवास है, किराए का मकान है या ऑफिस है? देखिए, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है बोरिंग रोड में। सुमति जो पैलेस है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कार्यालय है इस बिल्डिंग्स में और सभी व्यवसायिक कार्यालय है यहाँ पर। और सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी पुलिस खंगाल रही है और शायद सीसीटीवी फुटेज में अगर इस एंगल से मिल जाए घटना स्थल जो है जहां पर उनकी कुर्सी पे गोली लगी है कि क्या किसी अपराधी ने उनको गोली मारी या खुद से उन्होंने गोली मारी है, तो सीसीटीवी फुटेज से भी ये साक्ष्य जो है वो मिल सकता है। बहरहाल पुलिस अभी थोड़ी देर पहले की ये घटना है, आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, छानबीन जारी है और थोड़ी देर में व्यस्ततम इलाके में जिस तरीके से आप खुद भी बता रहे हैं कि ये पॉश इलाका है, सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर चाक चौबंद रहते होंगे, सुरक्षा के लिहाज से भी इसे सुरक्षित माना जाता होगा। वहां पर इस तरह की घटना चिंता बढ़ाने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि और वहां पर हर वक्त सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट रहता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि किसी एक डिसीजन पे फिलहाल पहुंचना प्रीमेच्योर होगा, देख लेना होगा कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड है। थोड़ी देर में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तस्वीरें आपके सामने जहां पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है या इस शख्स ने आत्महत्या की है, इस बिंदु पर पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है। गोपालगंज में करोड़ों की शराब पर बुलडोजर चलाया गया। जिला प्रशासन ने हजारों लीटर जब्त शराब को नष्ट किया है। गोपालगंज में एक साथ 3 जगहों पर यह कार्रवाई की गई और कार्रवाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर कई जगहों से, कई थाना क्षेत्रों से इन शराबों को जब्त किया गया था। 300 से ज्यादा तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी और अब ये करोड़ों की शराब जिसे नष्ट किया गया है, कार्रवाई की गई है। एसपी आनंद कुमार ने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। 300 से ज्यादा शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी। अब इन तस्करों के पास से कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। शराब के खिलाफ गोपालगंज पुलिस का जो अभियान है वो हर स्तर पर चल रहा है। हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में शराब जब्त किए हैं और बहुत इसी माह लगता है कि 300 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और जो शराब पकड़ी जा रही है उसको यथाशीघ्र एक्ट में ही लिखा हुआ है कि उसको तुरंत विनष्टीकरण की कार्रवाई कराई जाए ताकि थानों में जो जगह है अनावश्यक रूप से ना घिरी रहे। हर घर नल का जल के माध्यम से प्रत्येक घर तक पीने का पानी कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। बिहार में भी इस योजना की 100% सफलता का दावा किया जाता रहा है, लेकिन राजधानी पटना के इलाकों की अगर बात की जाए तो यहां की स्थिति कुछ और ही है। पटना के एक वीआईपी वार्ड का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। यह कौशल नगर है और वीआईपी वार्ड ये बोला जाता है पटना नगर निगम का। और हर घर जल नल योजना का क्या हश्र हुआ, देखिए यहाँ पर पानी का पाइप जो है वो भी बिछा हुआ है, लेकिन हर घर में
जो हर घर जल नल योजना है वो नहीं पहुंचा है और घर के बाहर में ही ये पाइप लगाकर छोड़ दिया गया है। और देखिए इसको बंद किया गया क्योंकि पानी आता है कभी कभी और हर वक्त पानी भी नहीं आता है। और हर घर जल नल योजना की ये असलियत है, यही हकीकत है। दावे जरूर पंचायती राज मंत्री और तमाम जो सरकार के प्रतिनिधि वो करते हैं कि हर घर जल नल योजना 100% सफल है, लेकिन यह सफलता कैसी है इसकी तस्वीर और वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे बिहार में वीआईपी वार्ड है, ये वीआईपी वार्ड है, 9 नंबर वार्ड है। इसी वार्ड में स्वयं मुख्यमंत्री जी रहते हैं, राज्यपाल जी रहते हैं। अब लोकसभा के विधानसभा के मंदिर कहलाने वाला विधानसभा भी इसी में है। इस एयरपोर्ट सब होने के बाद भी यहाँ जो ठेकेदार जो आए हैं, जो जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जो घर है उसको देना है, लेकिन घर के अंदर, हाँ घर के अंदर जहाँ है कल है पैखाना है जहाँ तक पहुँचाना है, तो ठेकेदार लोग बोलते हैं एक को देंगे, अगर 500 रुपया दीजिएगा तो हम वहाँ पहुँचा देंगे। कल लगाने के लिए तो नहीं लगाया। कौन आया था लगाने? ठेकेदार। हुआ तक खाना है, हिन्ने तक खनवे नहीं करा है। ये अंदर जाना चाहिए। हाँ अंदर जाना चाहिए था, हुए तक हाँ हुए से करके चल गया है बस। तस्वीर है पटना के एक वार्ड की जो हर घर जल नल योजना में सफलता के तमाम दावे को मुंह चिढ़ाती नजर आती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना के वार्ड नंबर 9 के कौशल नगर में नल जल योजना की हकीकत आपको हैरान कर देगी। यहां घर के बाहर नल तो पहुंच गए, लेकिन घर के अंदर नल ले जाने के लिए ठेकेदार पैसे की मांग कर रहा है, जबकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 7 निश्चय योजना के तहत हर घर जल नल योजना की पड़ताल करने हम वार्ड नंबर 9 में है, पटना का ये वार्ड है। और देखिए सड़क पर ही पाइप छोड़ दी गई है, अंडरग्राउंड होना चाहिए था ये, लेकिन पाइप सड़क पर ही है। और जो घर के बाहर नल लगाया गया है उसकी हकीकत थोड़ी देख लीजिए। यहाँ पे घर के बाहर नल पाइप की मदद से जरूर लगाया गया है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। क्या ये कब लगा है? हो गया 3 महीना। मार्च में लगा था, अप्रैल मई जून जो चौथा महीना जा रहा है, तो इसमें पाइप में पानी नहीं आ रहा है। नहीं। तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की इसकी? नहीं, हम लोग नहीं बोल रहे। इसका फायदा उठा रहे हैं आप? नहीं। क्यों? अब आइए नहीं रहा तो पानी नहीं आ रहा है इसलिए। तो ये पूरे मोहल्ला में यही स्थिति है? हाँ सब क्या पाइप बिछा दिया गया? हाँ खाली पाइप बिछा दिया गया, पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं। दीदी ये बताइए, इस इलाके में पाइप बिछा है? खाली बिछा है और ऊपर से सड़क भी बन गई है। सड़क नहीं बनाई है, ऐसी पाइप लगा के छोड़ दिया है। अधूरे मंदिर तलुक और उधर कोना पर तलुक नहीं गया है। घर में नहीं गया? नहीं गया है, नहीं गया। बाकी मंदिर पर से काम आधा छोड़ के चला गया। मंदिर पाइप लग गया, सब चीज लग गया। चौथा महीना ये मार्च में लगा, अप्रैल मई जून जुलाई चौथा महीना आ गया है और कहीं पानी नहीं आ रहा है, केवल पाइप जो है वो बिछ गई जरूर है यहाँ पर। तो ये हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना की, जहाँ हर घर जल नल योजना की सफलता का तमाम दावा किया जाता हो, लेकिन इस दावे की जो हकीकत है वह वाकई में कई सवाल खड़े करती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पाइप में पानी इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि लोगों ने पैसे नहीं दिए, ये लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। शेखपुरा के आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। जी हां, इन बच्चों के विकास के लिए डीएम ने एक नई पहल की शुरुआत की है। दरअसल शेखपुरा जिले में पहाड़ उत्खनन में लगे लीज धारक अलग से आमदनी का 2% राशि जिले के विकास में सहयोग करेंगे। सभी लीज धारकों को खनिज विभाग ने पत्र इसे लेकर भेज दिया है। जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। आंगनबाड़ी का मैटर CSR के तहत है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो कंपनियां काम करती हैं वो जाहिर सी बात है यहाँ से मुनाफा कमा रही हैं, तो यहाँ के आसपास के लोगों को कुछ सामुदायिक बेनिफिट हो, कम्युनिटी बेनिफिट के लिए हम लोगों ने बात किया है। और डीएम सर का भी एक विज़न था कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको मॉडल बनाया जाए, बच्चों को अच्छा ड्रेस या फिर बुक या खिलौने वगैरह मिले उनको, और एक सर का एक है कि शूज उनको मिलना चाहिए। तो इस पे एग्री भी है माइंस वाले, हम लोग इसको जल्दी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जिला प्रशासन के पहल पर बहुत जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों का दिन बहुरने वाला है। अब ये बच्चे जो आप देख रहे हैं बिना चप्पल का, बिना पोशाक का, अब इसे जूता भी मिलेगा, बिल्कुल निजी विद्यालय की तरह पूरा ड्रेस से अप टू डेट होंगे। जी हाँ, सरकार के द्वारा
एक व्यवस्था है कि जो माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले लीज धारक हैं उन्हें वहाँ क्षेत्रीय स्तर पर रॉयल्टी देना है, और वो जो रॉयल्टी जो सरकार को मिलेगा, जिला प्रशासन को जो मिलेगा, उससे कई आधारभूत संरचना के तहत उसका विकास होगा। शेखपुरा में भी अब विकास करने की बात हुई, डीएम ने इसे प्राथमिकता से लिया है, और अब जो है उन लोग जो जितना भी लीज धारक है उसको नोटिस भेजकर राशि जमा करने का, कई वर्षों से राशि जमा नहीं हो रही थी, अब राशि जमा होगा, उससे आंगनबाड़ी सेविका के बच्चे का विकास होगा, अस्पताल में जो है सभी संसाधन मौजूद होंगे, सारी सुविधा होगी। हम यहाँ बच्चे भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे अभी तक क्या आप लोग को क्या मिल रहा था? जूता चप्पल है तुमको? कैसे आते हो पढ़ने के लिए? क्या क्या सुविधा तुमको मिलता है? कुछ नहीं? ड्रेस वगैरह नहीं। तुम बताओ। ड्रेस कुछ नहीं। कुछ नहीं है। अब पैर में जूता वगैरह चप्पल नहीं है? नहीं है, अभी तक नहीं मिलना था। बोलो। चप्पल जूता नहीं है, ड्रेस भी नहीं है। नहीं है। तो अभी जो है इसके पास कोई सुविधा नहीं इन बच्चों के पास में। ये प्रारंभिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र में कर रहे हैं, लेकिन अब जो जिला प्रशासन ने कदम उठाया है, बिल्कुल सराहनीय कदम है ये। अब जल्द ही इन बच्चों की चेहरा की तस्वीर बदलेगा, अब पूरा अप टू डेट ड्रेस में होंगे, जिसमें जूता होगा, मोजा होगा, जो यूनिफॉर्म है वो सारे यूनिफॉर्म में बच्चे दिखेंगे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। वहीं कटिहार में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में अब काफी असंतोष है, नाराजगी है, गुस्सा है। पहले से अधिक बिल आने की वजह से लोग इसे लेकर सहज नहीं हो पा रहे हैं, खासकर गरीब लोग इसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन बिजली विभाग के अनुसार पुरानी डिजिटल मीटर और वर्तमान स्मार्ट मीटर के बिल में कोई अंतर ही नहीं है। लोग अपनी इच्छा अनुसार बिजली की खपत कर सकते हैं। अगर कोई तकनीकी दिक्कत है तो उसे दूर करने के लिए विभाग तैयार है। पहले हम लोग का मीटर ठीक था, अभी का मीटर सही नहीं है। 12 दिन में जो है 400 रुपया रिचार्ज खत्म हो जाता। हम लोग का 250 रुपया हर महीना आता था पहले, वो ठीक था। और दोनों का यूनिट का जो रेट है वो दोनों का सेम है, चाहे वो नॉर्मल मीटर हो या स्मार्ट मीटर हो। हाँ, जिसका मीटर एक्चुअल रीडिंग पे जो पहले जो नॉर्मल मीटर था, जिसका एक्चुअल मीटर रीडिंग पे जिसका बिल बन रहा था, उनका कोई शिकायत नहीं होगा। शिकायत उनका होगा जिनका मीटर ख़राब हो गया होगा, जिनका फिक्स बिल आ रहा था। एमडी जो एवरेज पे जो फिक्स बिल है हो गया कि मेरा 300-400 रुपये महीने का फिक्स हो गया, उन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है। पटना के गांधी मैदान में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। परेड के रिहर्सल से लेकर झंडोत्तोलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पटना के गांधी मैदान से देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के पटना के गांधी मैदान में तैयारी शुरू हो चुकी है। परेड का रिहर्सल जो है वो भी शुरू हो चुका है। आम लोगों के लिए एंट्री जो है वो अब प्रतिबंध लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। देख सकते हैं आम लोग जो हैं अमूमन जो गांधी मैदान में आते थे, समय बिताते थे, खेलते कूदते थे, व्यायाम करते थे, उनके लिए एंट्री बंद हो चुकी है अब सिर्फ, और जो परेड में शामिल लोग हैं उन्हीं के लिए खुला हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एनसीसी कैडेट जो हैं वो अभ्यास करने के लिए, परेड का रिहर्सल करने के लिए यहाँ आए हुए थे, और गांधी मैदान में जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। देखिए ये बैंड जो है बीएमपी का, ये बैंड भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। साथ ही साथ ये जो परेड स्थल है वहाँ पे अब कार्य शुरू हो चुका है। चाहे बैरिकेडिंग का काम हो या फिर रिहर्सल का काम हो, सभी जो है वो शुरू हो चुका है। और 15 अगस्त को ये यहाँ पे जो है झंडोत्तोलन होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो इसके लिहाज से भी इस बार आयोजन जो है वो भव्य तरीके से होगा। यहाँ पे तैयारी जो है इसका निरीक्षण लगातार जिलाधिकारी से लेकर के तमाम जो पदाधिकारी हैं जो इस काम में जिन्हें जिम्मा दिया गया है वो निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग करने के लिए यहाँ पे मजदूर जो है वो युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। एनसीसी के कैडेट जो हैं वो परेड का रिहर्सल यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। जो बैंड पार्टी है वो भी यहाँ पे आई है, रिहर्सल की है, और अब जाने का तैयारी जो है इनका किया जा रहा है। तो बताते चले कि 13 अगस्त तक यहाँ पे इस तरह से तैयारी जो है वो युद्ध स्तर पे चलेगी। परेड का रिहर्सल होगा और फिर 15 अगस्त को यहाँ पे झंडोत्तोलन होगा। झंडोत्तोलन जो है वो इस जगह पे होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे झंडोत्तोलन होगा, और यहाँ दाहिने साइड जो बिस्कुमान है
SBI का मुख्य प्रवेश द्वार है 1 नंबर गेट, वहाँ से परेड जो है वो कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभी गणमान्य व्यक्ति जो है वो इस 1 नंबर गेट से ही एंट्री उनकी होती है। गणमान्य जो व्यक्ति होते हैं, मुख्य अतिथि जो होते हैं, अतिथि होते हैं, सभी इसी गेट से अंदर आते हैं और यहाँ पे चारों तरफ जो पटनावासी हैं बैरिकेडिंग के बाहर वो बैठ कर के इस राष्ट्रीय जो कार्यक्रम होता है, राजकीय कार्यक्रम जो होता है उसका लुत्फ उठाते हैं। तो कह सकते हैं कि आज से गांधी मैदान में आम लोगों का प्रवेश निषेध है और स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारी है वो जारी हो चुकी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।